एक लड़की है सोनम, उसका विवाह हुआ एक राजा नाम के लड़के से। मतलब उस लड़की के लिए भगवान ने तो वही लड़का बनाया था कि नहीं बनाया था। उसकी तो शादी भी हो गई, इंदौर का वो लड़का, इंदौर की घटना, शादी भी हो गई। परमात्मा ने उस लड़की के लिए कौन सा लड़का बनाया था? वो राजा नाम का लड़का। शादी भी हो गई, तुम रहने भी लग गई, लेकिन तुमने क्या किया? अपना दिमाग चलाया। ईश्वर की मर्जी में आप खुश नहीं हैं और आपने क्या किया कि अपने राजा नाम के पति को मार डाला, हनीमून के बहाने खून कर दिया, खाई में ढकेल दिया मार के। और आपने अपने एक दूसरे यार से, टपोरी के संग आप रहना चाहती हो। मतलब आपने विधि के विधान को बदलना चाहा ना। किसको चैलेंज किया उस लड़की ने? बोलो जोर से। जिस विधाता ने तुम्हारे लिए जो लड़का नियुक्त किया था, तुमने उसे तो मार दिया। यदि ईश्वर ने वही लड़का नियुक्त किया होता तो तुम्हारा उससे विवाह हो जाता ना, जिससे तुम प्रेम करती हो। पर उससे तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा विवाह हुआ किसी और लड़के से। मतलब विधाता ने तुम्हारे लिए वही फिक्स किया था, पर ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप गई, ईश्वर को चैलेंज किया, उस लड़के को मार दिया और आप दूसरे लड़के के संग रहना चाहती। क्या हुआ? पकड़ी गई, आप जेल चली गई, आपका लोक भी बिगड़ गया और आपका परलोक भी बिगड़ गया। ईश्वर पूछेंगे कि तुमने पति की हत्या की है, तुम हत्यारन को किस लोक में, कहां तुम्हें जगह मिलेगी, ये बताओ। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि आपने ईश्वर की मर्जी में संतुष्ट नहीं थी। ईश्वर की मर्जी में आप प्रसन्न, इसलिए कहता हूं भगवान गरीबी दे। कर्ण गरीब थे। कर्ण कैसे थे? बोलो। गरीब थे, लेकिन कर्ण को क्या बनना था? बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी कैसे बने? तो दुर्योधन से दोस्ती कर ली और दुर्योधन से ले लिया अंगदेश, और दुर्योधन सारी जिंदगी नचाता रहा। अब नाचो, गलत करो, क्योंकि आप ईश्वर के विधान में प्रसन्न नहीं हैं। क्यों मैया? जब ईश्वर ने आपके लिए गरीबी बनाई है, सुदामा के भाग्य में गरीबी थी, तो सुदामा उस गरीबी में प्रसन्न थे ना, उस समय ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। दुर्योधन तो नहीं गए किसी से हाथ मिलाने के भैया। एक राजा ने बुलाया सुदामा को कि सुदामा जी आप मेरा जरा सभा में गुणगान करो, मेरे लिए जरा मेरी तारीफ करो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तब सुदामा ने डांटा। सुदामा ने कहा, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, 2 दिन की है जिंदगी, 2 दिन की है शान। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। सुदामा ने डांटा कि राजन, मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, मेरी वाणी तो सदा भगवान का गुणगान गाती है, मैं किसी व्यक्ति का क्या गुणगान गाऊं? तेरे जैसे राजा कितने आए गए, मैं तेरा नहीं गाऊंगा। तो उस राजा ने सुदामा जी को सीढ़ियों से धक्का मरवाया, बहुत दंड दिया, बोले तू मार ले, पर मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, भगवान का गुणगान गाता हूं। एक बार मैं एक जगह कथा करने गया, ये दास अनिरुद्ध। तो एक नेताजी आए, तो नेताजी के चमचों ने कहा कि महाराज जी जरा हमारे नेताजी की जयकारा लगाइए आप। अरे हमने कहा नालायक गधे, हमारी वाणी भगवान की जयकारा लगाती है, ये 2 कौड़ी के नेता की जयकारा मैं लगाऊं? क्या ये भगवान के बराबर है? होगा तेरा भगवान। मैंने डांटा उसको।
मैंने कहा साले तुम लगाओ, तुम बिको पैसों में। हम लोगों की वाणी तो केवल ईश्वर की जयकारा, ईश्वर का गुणगान करने के लिए है, किसी व्यक्ति का गुणगान करने के लिए नहीं। व्यक्ति तो सही है तो उसे कहा जाएगा कि यह व्यक्ति सही है, गलत को गलत कह दिया जाएगा ये व्यक्ति गलत है। पर यशगान गुणगान तो केवल भगवान का ना होगा इस वाणी से। सोचिए, जब हम जैसे पापी भगवान के अतिरिक्त किसी की जयकार नहीं करते, कोई संत हो, कोई बड़ा भक्त हो तो जयकारा भी लगाई जाए। भाई साधु संतों की जयकारा लगाने में बुराई नहीं है। कोई भक्त हो, तुलसीदास जी की जय, सूरदास जी की जय, कबीरदास जी की जय, कोई साधु संतों की जय, माता पिता की जय, भाई नेताजी की जय तो नहीं होगी ना? क्यों? इसलिए जब हम जैसे लोग भगवान के अतिरिक्त किसी का यशगान नहीं करते तो सुदामा कैसे करेंगे? सुदामा को मारा राजा ने, बोले मार, पर मैं तेरे लिए पद नहीं गाऊंगा। यही हुआ यहां वृंदावन में। हरिदास जी महाराज थे जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। उनके पास एक मुगल शासक राजा आया, तानसेन इनका चेला था। तानसेन बहुत अच्छे पद गाता था। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, जब तू इतना अच्छा गाता है तो तेरे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, जरा एक काम कर, अपने गुरु को लेकर आ। तानसेन ने कहा मेरे गुरु आपके दरबार में नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते? जितना पैसा चाहिए दो, गुरु को लाओ। तब तानसेन बोला नहीं, मेरे गुरु को आप खरीद ही नहीं सकते। बोले आपको दर्शन करना है तो चलो, वो नहीं आएंगे आपके पास। हरिदास जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। अब आया राजा, कहा हरिदास जी से कि हमारे लिए कोई पद सुनाइए। हरिदास जी ने डांटा, मूर्ख, मैं तेरे लिए गाऊंगा? मैं तो केवल बिहारी जी के लिए, भगवान के लिए गाता हूं। मेरी वाणी भगवान के लिए है। तो बोला कि अच्छा आप मेरे से कुछ मांग लो। हरिदास जी बोले मूर्ख कहीं का, तेरे से कुछ मांग लूं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी जिसके चरणों में पड़े हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी से ना मांग लूंगा, तेरे से मांगने आऊं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी तो वहां लाइन लगा के खड़े हैं ईश्वर के दरबार में, मैं तेरे से क्यों मांगू? चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, क्षमा, मेरे ला कोई सेवा बताओ। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तू नम्रता से बोल रहा है तो एक काम कर, यमुना जी में जा और वहां एक घाट टूट गया है। यमुना जी में नहाने के लिए घाट होता ना, सीढ़ियां, वो घाट टूट गया है। यदि तेरे पास कुछ पैसे हो तो जरा हमारी यमुना मैया का घाट रिपेयर करा दे, मरम्मत करा दे। अच्छा, बोला आपने बहुत छोटा काम दिया है, ये घाट मरम्मत कराना मेरे लिए क्या बड़ी बात, पहले जा देख पहले। तो हरिदास जी ने उस मुगल शासक को बोला जाके दे। जब वो घाट गया तो हरिदास जी ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी शक्ति के प्रभाव से उसको थोड़ी देर के लिए दिव्य चक्षु दे दिए ताकि वो दिव्य वृंदावन को देख सके। जब देखा तो वो घाट कोई ईंट पत्थर का नहीं था, करोड़ों करोड़ों हीरे मोती का बना, करोड़ों करोड़ों, जिसकी कोई राजा बोला कि मेरे खजाने में इतना धन है ही नहीं कि मैं से घाट के इतने से टुकड़े को रिपेयर करा सकूं। चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। सोचिए, ऐसे संत जिनकी वाणी भगवान के लिए है, इसलिए कहता हूं वाणी भगवान के लिए होनी चाहिए। तो क्या हुआ, हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि ईश्वर जो दे रहे, सुदामा गरीब थे, क्या सुदामा ने कोई खुरापात किया? अपना दिमाग लगाया? देखो दिमाग लगाओ, ईमानदारी से सीधे चलो। जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है, यदि आप उसे तोड़ना चाहोगे
जैसे लक्ष्मण रेखा है, यदि आप रेखा को तोड़ना चाहोगे, उल्लंघन करना चाहोगे तो दुख पाओगे। उदाहरण तीसरा सुनिए। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे जिनकी कथा कल हमने आपको सुनाई। उनके कोई बेटा नहीं था। एक हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे। कोई सेठ थे, घटना पंजाब की है। कोई सेठ थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद ले लिया और गोद लिया, पढ़ाया लिखाया। इतना अटैचमेंट हुआ उस लड़के से कि सारा संपत्ति उस बेटे के नाम कर दी। और जब बेटे का ब्याह किया, बहू आई, तो बेटे ने ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी को निकाल बाहर किया। करोड़ों की संपत्ति, और दोनों बाहर निकल गए सड़क में, ना सोने की व्यवस्था ना खाने की। तब हमारे गुरुजी ने ये कथा सुनाई थी कि बेटा, वो आए, बोले गुरुजी हमारा कल्याण कैसे हो। गुरुजी ने डांटा कि विधाता ने तुम्हें बेटा नहीं दिया था तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा। तुमने ईश्वर के विधान को चैलेंज किया और तुमने अपने से जाकर एक बच्चा गोद ले लिया। अब वही बेटा सब लेके तुम्हें बाहर निकाल रहा है। तुम्हारे भाग्य में इतना दुख था बेटे से, इसलिए परमात्मा ने दिया ही नहीं था, तुम्हें दुख से बचाया, पर तुमने अपना दिमाग लगाया। तो भोगो, अब भोगो फिर। ना रहने को घर है, ना खाने की रोटी है। इसलिए विधाता ने जो नहीं दिया उस पर भी कृपा है, और जो दिया है उस पर भी कृपा है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं दिया तो कैसे भी करके हमें चाहिए, फिर वही दुखदाई होता है। इसलिए सीधा जीवन है साहब। जो परमात्मा ने दिया अच्छा दिया, नहीं दिया अच्छा नहीं दिया। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ज्यादा अपना दिमाग ना लगाओ, वरना कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। कर्ण का उदाहरण देख लीजिए। इनके भाग्य में गरीबी थी, पर ये अमीर बनने के चक्कर में बिक गए बाजार में। दुर्योधन के हाथ बिक गए कि नहीं? क्या किया फिर? पाप में शामिल होना पड़ा, पाप की मृत्यु नसीब हुई। गुरु द्रोणाचार्य, और सुनो, गुरु द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि उनके बेटा अश्वत्थामा को दूध पीना था, तो उनके पास दूध तक नहीं था। तब उनकी मां आटा पानी में घोलकर, आटा सफेद होता है, पानी में घोलकर जब सफेद हो गया तो अश्वत्थामा को पिला दिया, ये कह के कि यही दूध है। तो अश्वत्थामा खुश हो गया। उस समय अश्वत्थामा बच्चा था, तो अश्वत्थामा बड़ा खुश हुआ। तो तब तक गुरु द्रोणाचार्य जी आए। गुरु द्रोणाचार्य जी से, मतलब पिता से बेटा बोला, पिताजी आज हमने दूध पिया है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा दूध तो घर पे नहीं है, कहां से आया? बोले माँ ने पिलाया। देखो ये गिलास में पीने के बाद थोड़ा बचा, तो हाथ में लेके देखा तो वो तो आटा का घोल था। इतनी गरीबी कि दूध भी नहीं पीने का, आटा घोल के पिला रही है मां द्रोणी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। तब द्रोणाचार्य जी को लगा ऐसी गरीबी सही नहीं, क्या किया जाए? मैं विद्वान हूं, मुझे धनुर्विद्या आती है, क्या करूं? मैं अपनी धनुर्विद्या बेचूं, क्या करूं? बोलो। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु कौन है? भगवान परशुराम। और परशुराम जी ने कहा है कि विद्या बेचना नहीं, योग्य शिष्य मिल जाए तो पढ़ाओ, पर पैसे लेकर मत पढ़ाओ। आज भी हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में मैया शिक्षा फ्री में दी जाती है, पैसे लेकर नहीं दी जाती। आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है। ये दास अनिरुद्ध, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूं, और मैंने भी
अब गुरुकुल स्टार्ट किया, तीसरा साल चल रहा है ये गुरुकुल का। गौरी गोपाल गुरुकुल है, वहां 150 बच्चे रहते हैं और वहां बच्चे पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, सांख्य पढ़ते हैं, मीमांसा पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। परंतु गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, पर हम उनसे 1 भी रुपए फीस नहीं लेते, 1 रुपए। ये सारे बच्चे देखो वेद पढ़ रहे हैं, सस्वर, ये हाथ देख रहे हैं इनका हिल रहा है, ये वेद का स्वर लगा रहे हैं, सस्वर वेद होता है। वेद जब पढ़ते हैं तो सुर के साथ पढ़ते हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वेद वाले गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हर विषय के अलग अलग गुरुजी हैं पढ़ाने के लिए। हमारे यहां शिक्षा कैसी रही है बोलो? जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने गए तो सांदीपनी जी ने कितना पैसा लिया भगवान कृष्ण से, कितनी फीस ली बोलो? श्री कृष्ण ने कितनी फीस चुकाई? उत्तर दो मेरी मां। शिक्षा भारत में शुरू से फ्री थी। जब से सरकारों का शासन आया तब से शिक्षा का मूल्य लगने लग गया है, वरना पहले फ्री थी भारत में शिक्षा। भारत में शिक्षा पहले क्या थी? फ्री थी। और जब तक शिक्षा फ्री थी तब तक हमारे देश में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे लोग होते थे, जिन्होंने दुनिया को शून्य और दशमलव दिया। हाँ या ना? जब तक शिक्षा फ्री थी तो चाणक्य जैसे विद्वान होते थे, और चाणक्य जैसे ज्ञानी पढ़ाकर अपने सामान्य से शिष्य को सम्राट बनाकर, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाकर बिठा देते थे। निःशुल्क शिक्षा, 1 रुपए ना लिया चंद्रगुप्त को पढ़ाने का चाणक्य ने। शिक्षा इस देश में फ्री थी और शिक्षा पर सबका अधिकार था। ऐसा नहीं कि किसी एक का था, सबका था। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं रैदास जी, जिन्हें रविदास जी कहते हैं, संत रविदास जी। संत रविदास जी कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, जिनके पद, जिनकी बातें आज तक सत्य हैं, प्रमाणित हैं। जो अपने जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता से गंगा को प्रकट किया, ऐसे संत रविदास जी। अब बताओ, वो मोची का काम करते हैं, रैदास जी जूता सिलने का काम करते हैं, लेकिन वो रैदास जी इतने बड़े विद्वान के बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं। अब बताओ, हमारे यहां शिक्षा का अधिकार सबके लिए ना होता तो वो कैसे विद्वान होते?